रबीउल अव्वल शरीफ की नूरानी बहारें हैं। ईमान वालों के चेहरे खिले खिले नजर आते हैं, हर तरफ खुशी खुशी नजर आती है। मगमूम और परेशान हाल लोग भी इन दिनों में खुश खुश नजर आते हैं। क्यों ना खुश हों कि रहमतुल लिल आलमीन आका की आमद का महीना है। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम से इज़हार मोहब्बत के लिए कोई झंडियाँ लगा रहा है, कोई लाइटें लगा रहा है, कोई नए कपड़े सिलवा रहा है, कोई महफिल का अहतमाम कर रहा है, कोई लोगों को खाने खिला रहा है, कोई नातें पढ़ रहा है, कोई नातें सुन रहा है, कोई दुरूशी पढ़ रहा है। हर कोई अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। सोचने की बात यह है कि क्या जो कुछ हम कर रहे हैं ये नया है या पहले से हो रहा है, कुरान और हदीस के मुताबिक है या इसके खिलाफ हो रहा है। तो मुख्तसर अर्ज करता हूँ। अल्लाह ताला सूरत दुहा में इरशाद फरमाता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। किन नेमतों का चर्चा करो? वो नेमतें जो रब ने तुम्हें अता फरमाई। एक होता है किसी चीज़ का जिक्र करना, किसी चीज़ की बात करना, तो जिक्र करने के लिए तो एक दो बंदे भी ठीक है, कर सकते हैं। आप एक साथी के साथ बैठकर भी जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वो चर्चा नहीं होगा। आप अगर एक साथी को बिठाएं और उसको कहें यार कितना अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें अपना महबूब अता फरमाया, तो ये चर्चा नहीं है, ये जिक्र है, ये जिक्र है। अगर आपने चर्चा करना है ना, तो फिर आपको लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, आपको दावत भी देनी होगी, आपको एहतमाम भी करना होगा, और एहतमाम करके जब सारे इकट्ठे हो जाएं फिर क्या ना होगा, आमदे मुस्तफ़ा। ये है चर्चा, ये है तहदीस नेमत। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। ये भी सोचिएगा कि यहाँ अल्लाह ताला ने नेमत का चर्चा करने का कहा है, नेमत का चर्चा करने का कहा है। औलाद अल्लाह की नेमत है ना, औलाद मिलती है तो खुशी का इजहार करते हैं। कोई लड्डू बांट रहा है, कोई मिठाइयाँ बांट रहा है, कोई मुबारकबादियाँ दे रहा है, और अकीका हो रहा है, दावत हो रही है, तो ये चर्चा हो रहा है। और इसी तरह आप नई शॉप का इफ्तिताह करते हैं, कुरान मजीद पढ़ते हैं, आप सब इर्द गिर्द की दुकानों वालों को बुला लेते हैं, बोतलें मंगा लेते हैं, मिठाई मंगा लेते हैं, दुआ मांगते हैं, सबको कहते हैं आओ यार दुआ में शरीक हो जाएं, तो ये भी चर्चा हो रहा है। बड़ी कमेटी निकल आई, इस पर आप दावत खिला रहे हैं, तो ये भी अल्लाह की नेमत का चर्चा हो रहा है। अगर कमेटी हलाल है, वैसे हलाल है, तो ये सब तहदीस नेमत है, अल्लाह की नेमत के चर्चे हैं। पर यारो वो नेमत जिस नेमत के सदके सारी नेमतें मिली, जिस नेमत की बरकत से सारी नेमतें मिली, और जिस नेमत की बरकत से हम अब तक नेमतें लूट रहे हैं। पहले भी तो अंबिया आते थे ना, अंबिया आते थे तो अंबिया के आने के बाद अजाब आया करता था। अंबिया का आना इस बात की खबर होती थी कि अब वो मरहला शुरू हो गया है जिसके इख्तिताम पर अजाब आता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, लोगों को तबलीग की, लोगों आओ तौहीद की तरफ, आओ हक़ की तरफ, दावत देते रहे, बुराइयों से रोकते रहे, फिर डराते रहे, अगर बाज नहीं आओगे तो अजाब आएगा, रुक जाओ नहीं तो अजाब आएगा, ठहर जाओ अब भी मान जाओ नहीं तो अजाब आएगा। बिल आखिर अजाब आ गया, जो कश्ती में सवार हुए बच गए, और अजाब आया, तूफ़ान आया, सारी रूए ज़मीन पर तूफ़ान आ गया और सारे इंसान तबाह हो गए, सब पर तूफ़ान आया, कोई भी जिंदा नहीं बचा। हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हूद अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही कहा लोगों को मान जाओ, जो मान गए वो बच गए, बाकियों पर अजाब। लूत अलैहिस्सलाम ने भी ऐसे ही कहा लोगों रुक जाओ, बाज आ जाओ, जो रुक गए चंद लोग, कहा आप रात की तारीकी में इनको लेकर निकल जाएं,
चंद गिनती के लोग हैं, आप इनको लेकर निकल जाएं, अब अजाब आएगा। आसमान से पत्थर बरसाए गए, दोज़ख की आग में गर्म किए हुए पत्थर बरसाए गए, सारी कौम तबाह। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी यही हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ भी यही हुआ। तो नबी के आने के बाद अगला मरहला फिर तबलीग का होता था और फिर सबसे आखिर में अजाब ही आता था। तो हर नबी जब आता था तो इस बात की खबर लाता था कि अब इसके बाद तुम जब इनकार करोगे तो अब माफ़ी नहीं है। पहले तुम्हें छूट मिलती रही, तुम्हें माफ़ी मिलती रही, तुम बुराइयां करते रहे और तुम्हें कुछ नहीं कहा गया, पर अब नबी आ गया है, अब ये जो मैसेज दे रहा है इसको कबूल करना होगा, नहीं तो फिर अजाब आएगा। और फिर अजाब आता था। हबीब करीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ लाए। आप भी तो नबी है ना, आप भी आए, पर आपका आना सबसे निराला था। आप एक अलग ही शान और अलग ही सज धज के साथ आए। आमिना का लाल आया तो ऐसा आया, अल्लाह का हबीब आया तो ऐसा आया, इस शान के साथ आया कि फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको भेजा है तो तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये इस आयत में जो हम कहते हैं ना, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, ये पूरा माना नहीं है, ये माना गलत भी नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है। हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, ऐसे नहीं है। यहाँ एक नफ़ी हो रही है, वह माँ और नहीं। माँ का मतलब है नहीं, माँ अरसलनाका, नहीं भेजा हमने आपको, इल्ला मगर रहमतल लिल आलमीन, जहानों के लिए रहमत बनाकर। ये नहीं किस बात के लिए, नहीं किस बात के लिए, ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। बताया कि पहले भी अंबिया आते थे तो अज़ाब भी आता था, पर माँ अरसलनाका नहीं, अब ऐसा नहीं है। अल्लाह की रहमतें हैं, अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं। अल्लाह की रहमत में कहीं ना कहीं ज़हमत का पहलू होता है। तुम बारिश मांगते हो कि बारिश आ जाए, और यही बारिश अगर ज़रूरत से ज़ायद पड़ जाए, बहुत तेज़ हो जाए, तो ये ज़हमत बन जाएगी। फिर तुम कहोगे मौला बस। तुम ठंडी हवा मांगते हो, ये ज़ायद तेज़ हो जाए। तुम औलाद मांगते हो, नाफरमान हो जाए, तो फिर ये ज़हमत है ना, तकलीफ़ है इसमें। रहमतें बहुत हैं, मैंने हबीब को भी रहमत बनाकर भेजा, लेकिन इस रहमत को उन रहमतों जैसा ना समझना। मा अरसलनाका, नहीं भेजा। क्या नहीं भेजा? हमने मुस्तफ़ा को अजाब देने वाला, तकलीफ देने वाला, मुसीबतों में डालने वाला बनाकर नहीं भेजा। हमने भेजा है तो सबके लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो जो हबीब सबके लिए रहमत बनकर आए, जिसकी वजह से सारी नेमतें मिल रही हैं और सारे गुनाह हो रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह, सारे वो ऐब मौजूद हैं जो गुज़िश्ता कौमों में थे। कुरान करीम में बारहा उन अयूब को भी बयान फरमाया और फिर उन कौमों के अजाब को भी बयान किया। आज वो सारे अयूब मौजूद हैं और बदरजा अतम मौजूद हैं। कौम लूत में हम जिन्स परस्ती एक अंदाज की थी, और अब हम जिन्स परस्ती की कई कैटेगरीज बन चुकी हैं और उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। और एक बहुत बड़ा तबका जो मुसलमानों का तबका है वो उनकी तायीद कर रहा है। ऐसे हालात हैं, अजाब फिर भी रुका हुआ है, फिर भी अजाब नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि जिस हबीब के हम नाम लेवा हैं वो रहमतुल लिल आलमीन है। मोहलत मिल रही है कि अभी भी वक्त है, तौबा कर लो, मरते वक्त तुम्हारे लिए मोहलत है, तौबा कर लो, तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी, इसलिए कि तुम मेरे महबूब के उम्मती हो। तो आज इतनी जो रहमत है, इतनी जो करम नवाजी है, इतना जो दरगुजर वाला मामला है, ये उस आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वजह से है। तो जिस आका की वजह से इतनी रहमतें हों, क्या उससे बड़ी और कोई नेमत हो सकती है? फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात की सूरत में जो रब की हम पर नेमत है, अज़ीम तरीन रब की नेमत है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, आप फरमा दीजिए कि जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले, बिफ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल, व बिरहमतिही, और उसकी रहमत, तो फिर क्या करो? फ़लयफ़रहू, खूब खुशियाँ मनाओ। ये फ़रहत का लफ्ज़ हमारे उर्दू में भी मुस्तामल है। फ़लयफ़रहू फ़रहुन,
उसी से है। आपके लिए ज़्यादा अजनबी लफ्ज़ नहीं है ये। कुरान करीम में सूरह यूनुस की आयत है, जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले फल यफरहू, खूब खुशियाँ मनाओ। आज हमारे भोले भाले लोग कहते हैं भाई ये किसने किया? सिद्दीक़ अकबर ने किया, फ़ारूक आज़म ने किया, उस्मान गनी ने किया, अली मुर्तज़ा ने किया, हसन मुश्तबा ने किया, हुसैन पाक ने किया, इमाम आज़म ने किया, लंबी फहरिस्त बना देते हैं। भाई आप किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं क्या किया? क्या आप ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने ज़िक्र मुस्तफ़ा किया कि नहीं किया? तो सहाबा तो हर वक्त ज़िक्र मुस्तफ़ा करते थे। क्या आप इस बात के लिए पूछ रहे हैं? कुरान करीम ज़िक्र मुस्तफ़ा से भरा हुआ है। कुरान करीम में कितना ज़िक्र मुस्तफ़ा है। कुरान करीम में तो इतना ज़िक्र मुस्तफ़ा है, अल्लाह ताला तो महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निगाहें उठाने को भी बयान करता है, हुजूर के निगाहें झुकाने को भी बयान करता है, हुजूर के दिल की बात भी करता है, हुजूर की ज़ुबान की बात भी करता है, हुजूर के हाथों की बात भी करता है। ए हबीब, जो तूने बैअत की थी उसका भी जिक्र करता है, और इस मोहब्बत से जिक्र करता है कि मेरे हबीब, वो जो बैअत तूने की थी वो तूने नहीं की थी, वो तो अल्लाह ने की थी। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह, वो जो आपने बैत की थी, ये नहीं कह रहा आपने बैत नहीं की, वो जो आपने बैत की थी, वो जो आपने की थी बैत, अभी वो आपने नहीं की थी, वो तो अल्लाह ने की थी। वो तो उन्होंने अल्लाह के हाथ पर बैत की है। हुजूर के हाथों का यूं अल्लाह जिक्र फरमाता है। हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिक्र से, हुस्न व जमाल से, कभी चेहरा अनवर को वद्दुहा कहा जा रहा है, कभी जुल्फ़े अंबनी को वल्लैल इज़ा सजा कहा जा रहा है, कभी हुजूर के तज़किरों को और हुजूर के जिक्र की रिफ़अतों को यूं बयान किया जा रहा है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, और कभी हुजूर के सीने अथर की बात हो रही है, अलम नशरह लका सदरक। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं रब्बि शरह ली सदरी, सूरह तौहा में है, मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना कुशादा कर दे। यहाँ महबूब कुछ नहीं कह रहे, अल्लाह खुद फरमा रहा है अलम नशरह लका सदरक, मेरे हबीब तेरी खातिर मैंने तेरा सीना खोल नहीं दिया। कैसे कैसे अंदाज में अल्लाह जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा है, और कैसे कैसे अंदाज में सहाबा ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया। क्या इसके लिए दलील चाहिए? दलीलें तो बहुत हैं, दलीलें तो बहुत हैं, लेकिन मोहब्बत से सोचिएगा, क्या उम्मती होने का हक यही है कि हमें जिक्र मुस्तफ़ा के लिए दलील तलाश करने की ज़रूरत पड़े? ये उम्मती होने का हम हक अदा कर रहे हैं। इमाम बुखारी लिखते हैं, एक दिन सहाबा किराम की महफिल सजी हुई है, अंबिया का तज़किरा हो रहा है। एक सहाबी कहते हैं यार अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कितनी ऊंची शान अता फरमाई। एक सहाबी कहते हैं यार अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को क्या शान अता फरमाई, आप खलीलुल्लाह हैं। एक कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की क्या शान है, आप कलीमुल्लाह हैं। इमाम बुखारी ने लिखा अंबिया की बातें कर रहे हैं, हुजूर की बात नहीं हुई, दीगर अंबिया की बातें हो रही, उनके तारीफी कलिमात हो रहे हैं। इतने में कौनैन के दूल्हा खुद तशरीफ ले आए और हुजूर ने कहा मैंने तुम्हारी बातें सुनी हैं, तुम नबियों की बातें कर रहे थे ना, नबियों का जिक्र कर रहे थे, मैं सुन रहा था। हुआ कज़ालिका, तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसे कहा, हाँ अल्लाह ने उन्हें वाकई ये शान अता फरमाई। तूने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में ऐसे कहा, हुआ कज़ालिका, बिल्कुल मैं तस्दीक करता हूँ अल्लाह ने उन्हें यही शान अता फरमाई। ईसा अलैहिस्सलाम को हाँ अल्लाह ने यही शान अता फरमाई। पर सुनो, अला व अना हबीबुल्लाह, अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख़रा, मैं अल्लाह का हबीब हूँ पर मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है। मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है। ये जिन अंबिया का तुम जिक्र कर रहे हो, लवाउल हम्द बियदी यौमल क़ियामा, कल क़यामत के दिन हम्द का झंडा मेरे हाथ में होगा, ये सारे अंबिया मेरे झंडे के साए में होंगे। अब क्या जिक्र अंबिया और जिक्र मुस्तफ़ा नहीं है तो और क्या है? ये महफिल मिलाद नहीं है तो और क्या है? ये वो महफिल मिलाद है जिसकी सदारत खुद हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। फरमाया ये सब अंबिया मेरे झंडे के साए में होंगे पर मुझे इस पर फ़ख्र नहीं है। हज़रत मुल्ला अली कारी ने इसकी शरह में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। वो कहते हैं बात तो फ़ख्र वाली है, सारे अंबिया हुजूर के झंडे के साए में हैं, तो बात तो फ़ख्र वाली है। इसकी एक छोटी सी मिसाल देता हूँ
किसी पार्टी में दूसरी पार्टी का बड़ा लीडर टूट कर आ जाता है तो वो बड़े फ़ख्र से ऐलान करते हैं, देखिए ये हमारे पास आ गए और हमारी पार्टी में शामिल हो गए, तो फ़ख्र वाली बात होती है ना। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के झंडे के साए में तमाम अंबिया हैं, तो हुजूर कहने मेरे लिए फ़ख्र की बात नहीं है, वला फ़ख्र, मुझे इस पर फ़ख्र नहीं। तो मुल्ला अली क़ारी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, शारे गुजरे हैं, जो कहते हैं बात फ़ख्र वाली है, पर हुजूर ये क्यों कह रहे हैं मुझे फ़ख्र नहीं है। ये सवाल किया और फिर खुद ही जवाब देते हैं, कहते हैं असल में बात ये है, तमाम अंबिया का हुजूर के झंडे के साए में आना हुजूर के लिए फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि नबियों के लिए फ़ख्र की बात है कि हुजूर के झंडे का साया नसीब हो गया। एक बड़ी ज़बरदस्त हदीस मुबारका पिछले साल भी मैंने सुनाई थी, फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बातें याद रखने वाली होती हैं। इमाम निसाई ने भी इसको लिखा है, इमाम अहमद ने मुस्नद में लिखा है, और इमाम तिरमिज़ी ने अपनी जामे में लिखा है, और इमाम मुस्लिम ने इसको अपनी सही मुस्लिम में लिखा है। सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, एक दिन हम ऐसे ही महफिल सजा के बैठे हुए थे, जलसा हो रहा था, महफिल हो रही थी, और हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि आप किस सिलसिले में महफिल कर रहे हैं? जलसना नज़कुरुल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो सहाबा इकराम कहने लगे, या रसूलल्लाह हम ये जलसा इसलिए कर रहे हैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल का शुक्र अदा कर जिक्र करें, और व नहमदहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, इस बात पर उसका शुक्र अदा करें कि उसने हमें इस्लाम के ज़रिए हिदायत दी, व मन्ना अलैना बिका, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं उसने आपकी ज़ात की सूरत में हम पर एहसान फरमाया। इस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, उसने हमें हिदायत दी इस्लाम के ज़रिए, और आपकी ज़ात की सूरत में हम पर एहसान फरमाया। मन्ना अलैना बिका, मन्ना का माना एहसान करना, अलैना हम पर, बिका आपकी ज़ात की सूरत में, ये हम महफिल कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस बात पर कसम उठाते हो कि तुम्हारी महफिल यही है? ये जलसा जो तुम्हारा हो रहा है, यहाँ हदीस में भी लफ्ज़ जलसा का जिक्र है, क्या इस बात पर कसम उठाते हो कि ये जलसा इसी मकसद के लिए है? सहाबा ने कहा, हम अल्लाह की कसम उठाते हैं, हम यही जलसा कर रहे थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर झूठ का गुमान था, बल्कि मैंने कसम इसलिए लिया कि बात बड़ी ख़ास है, बात बड़ी ख़ास है। कभी कभी कसम जो होती है वो किसी बात को तक़वियत दिलाने के लिए भी होती है, और कभी कसम होती है किसी ऐसे मामले के लिए भी जिस मामले के साथ, जिस बात के साथ बड़ी मोहब्बत होती है मुतकल्लिम को। ये कसम के बारे में उलमाए मुतकल्लिमीन ने लिखा है कि कसम सिर्फ यकीन दिलाने के लिए नहीं होती, किसी बात की मोहब्बत की वजह से भी होती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे तुम पर झूठ का गुमान था कि तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि बात यह है, मैं अंदर था, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, कहा या रसूलल्लाह देखें तो सही बात, जलसा कितना प्यारा हो रहा है। और जिब्रील ने मुझे कहा, अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, या रसूलल्लाह ये जो बाहिर जलसा हो रहा है ना, अल्लाह को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला फरिश्तों में इस जलसे का जिक्र फ़ख्र और खुशी के साथ फरमा रहा है। तो क्या मतलब, हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की आमद की खुशी मनाई जाए, और इस पर महफिल का इह्तिमाम किया जाए, और अल्लाह का शुक्र किया जाए, तो ये वो महफिल है जो सहाबा की सुन्नत है, जिस महफिल में हुजूर खुशी से तशरीफ़ लाए थे, और जिस महफिल के बारे में हुजूर ने फरमाया था अल्लाह फरिश्तों के साथ फ़ख्र से इस महफिल का जिक्र कर रहा है। तो ज़रूरत इस बात की नहीं है कि महफिलों को रोका जाए, ज़रूरत इस बात की है कि मिलाद मुस्तफ़ा के नाम पर होने वाले गलत कामों को रोका जाए। देखें, मस्जिद में चप्पल चोरी हो तो हम ये नहीं करते कि नमाज पढ़ना छोड़ दें, हम वो जो बुराई है उसका कोई तदारुक सोचते हैं। किसी अच्छी जगह पे कोई ख़राबी आ जाए तो उस ख़राबी को दूर करते हैं। हरम में तवाफ़ करते हुए अगर किसी नाहंजार ने किसी की जेब को काट लिया तो क्या हरम में जाना छोड़ेंगे? वहाँ किसी ने अगर खुराफात वाला मामला किया तो क्या उस जगह की तकरीम में कोई कमी आएगी हमारे दिल में? नहीं, जो गलती है उसको ठीक किया जाएगा। ऐसे ही सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मिलाद मुबारक के नाम पर कोई गलत काम ना हम करेंगे, ना उसकी तायीद करेंगे, बल्कि उसको रोकने के लिए जो हो सका हम करेंगे। लेकिन जहाँ तक इसके मनाने का ताल्लुक है तो कुरान कह रहा है, जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले
फल यफरहू, खूब खुशियाँ मनाओ। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह ताला की नेमतों का खूब चर्चा करो। और सहाबा हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलाम के आमद के मुतालिक तज़किरा करते हुए अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मौला तेरा शुक्र, तूने हमें इस हबीब अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाया। हम भी यही कहते हैं, फ़ज़्ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, बख्श कर दोनों आलम की दौलत हमें, पूछते हैं बता और क्या चाहिए। तो तज़किरा मिलाद यही है, हुजूर की आमद का ज़िक्र, हुजूर की सीरत का ज़िक्र, हुजूर के तरीक़ों का ज़िक्र, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इरशादात आलिया का ज़िक्र, यही मिलाद है। और मिलाद की खुशियाँ मनाना सूरह यूनुस की इस आयत से मालूम हो रहा है, फल यफरहू, खूब खुशियाँ मनाओ। आपने हुजूर की आमद का, हुजूर का इस्तकबाल करना है तो फिर उन लम्हों में जब हुजूर की आमद है खड़े हो जाएं और हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ें, आमद मुस्तफ़ा के नारे लगाएं। ये है हुजूर का इस्तकबाल। कोई ऐसा काम जिससे मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने रोका है, वो मीलाद शरीफ पर करना ज़्यादा बड़ा गुनाह है। कोई ऐसा काम जिससे बदनिगाही हो, जिसमें औरतें और मर्द गैर महरम इकट्ठे हों, वो इस मामले में, इन महाफिल में आकर ज़्यादा बड़ा गुनाह है। लिहाजा इस मामले में एहतियातें भी होंगी, लेकिन जो जो जायज़ काम है, जो हुजूर अलैहिस्सलाम से इज़हार मोहब्बत वाले काम हैं, उनका खूब एहतमाम भी होना चाहिए। अल्लाह करीम हमें तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग।